प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि विकास की गति बढ़ाने का काम किया है और जन कल्याण की योजनाएं जल्दी से जल्दी गरीब के घर तक पहुंचे, इस सोच के साथ आगे सरकार बढ़ी है। उन्होंने जेजेपी अध्यक्ष व सांसद कुमारी शैलजा के बयान पर भी पलटवार करते हुए क्या कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से जो सरकार बढ़ी और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बहुत ही तेज गति के साथ हरियाणा में विकास की गति बढ़ाने का काम किया है और जन कल्याण की योजनाएं जल्दी से जल्दी गरीब के घर तक पहुंचे, इस सोच के साथ आगे सरकार बढ़ी है। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 1 साल 2 महीने सरकार को हुए और 56 ऐसे वायदे जो हमने अपने संकल्प पत्र में जनता से कहा था उनको पूरा करने का काम किया है। और आने वाले समय में मार्च तक लगभग 90 वायदों को और पूरा करते हुए जो संकल्प पत्र में जो बात कही थी उनको बहुत जल्दी हम पूरा करने वाले हैं। और हरियाणा में आज जिस प्रकार से अनेक नई नई योजनाएं आई हैं, मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना में उन परिवारों को भी जोड़ने का काम किया है जिनकी इनकम 1,80,000 तक है और उनके चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा वो 10वीं में 80% से ऊपर नंबर ले और 12वीं में 80% से ऊपर नंबर लेगा, उनकी माताओं को भी 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी का लाभ देने का काम करेंगे। और जब 1,80,000 तक की इनकम की सभी दूसरे स्टेप तक जब होगी जब तो उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनको और जल्दी से जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 80% नंबर लिए हैं और वो सरकारी स्कूल में, सरकारी हरियाणा बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो परिवार के बच्चे हैं उनको लाडो लक्ष्मी का लाभ मिलेगा। और बहुत सारी ऐसे भी बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार थे और उन्होंने कुपोषण से आगे बढ़ते हुए कुपोषण से बाहर आए हैं, उन बच्चों की मां को भी 2100 रुपये का लाभ लाडो लक्ष्मी योजना का मिलेगा। और एक केंद्र की स्कीम है उसमें भी जो बच्चे हैं उनको भी मिलेगा। 3 प्रकार से बच्चों को आधार पर उनकी माताओं को भी लाडो लक्ष्मी का लाभ, यानी कि जो मंत्रिमंडल ने जो अभी घोषणा करी है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। और बहुत अच्छे ढंग के साथ आज हरियाणा में कानून व्यवस्था की बात कर लें या विकास की बात कर लें, बहुत अच्छे से हरियाणा में अमन चैन के साथ सरकार आगे बढ़ी है। और जिस प्रकार से अभी जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान आया है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस प्रकार की बयानबाजी ये जो राजनीतिक पार्टियों को जनता ने नकारने का काम किया है। जिन राजनीतिक दलों को, चाहे उसमें कांग्रेस है या कोई अन्य दल है, वो उनको आगे दिखाई नहीं दे रहा कि जनता उनको कभी सत्ता में वापसी का मौका देगी। जनता उनको नकार चुकी है। हताशा में इस प्रकार का बयानबाजी करने का काम किया है। और जहां भारत की तुलना नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में लोकतंत्र बड़ा मजबूत है और ये युवाओं की सरकार है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार युवाओं की सरकार है और युवाओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद इस सरकार को है और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से युवा खुश है। अभी आपने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं लागू की जा रही हैं। कुमारी शैलजा है, सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया है और एक सार्वजनिक मंच से कहा है कि जहां जहां भाजपा सरकार जाती है वहां महिलाओं पर अत्याचार प्रत्यक्ष होगा। ये अत्याचार शैलजा पे ही बड़े होंगे, महिलाओं पे नहीं बड़े। जो जनता ने जिन नेताओं को नकार दिया है वो अपने आप को अत्याचार मान रहे हैं। आज हरियाणा की सभी महिलाओं को, सभी बहनों को पूरा सम्मान समाज में भी और सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। और महिलाओं को सशक्त करने का काम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगातार किया है और जारी है। बीजेपी की तरफ से जिस सीधा तौर पे कहा गया कि जिस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही एक वही आपसे बात करें कि विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है
अभी हाल में जो शिवसेना के अध्यक्ष हैं गुरुग्राम में, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आईपीएल में जो भी बांग्लादेश के खिलाड़ी होंगे उनका विरोध किया जाएगा। इस पर आप? वो क्षेत्रीय दल है और वो उनकी अपनी मानसिकता है। वो इस प्रकार के बयान कोई पहली बार नहीं दे रहे हैं, वो अनेक बार वो देते हैं, अनेक बार इस प्रकार का अराजकता का बयानबाजी करते हैं और वो उनकी विचारधारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबको सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हम उसको जारी रखें। अभी जेजेपी अध्यक्ष की आपने भी बात की है, उन्होंने भी एक युवाओं को भटकाने का जो कथित बयान दिया है, उसको लेके क्या कितना मानते हैं कि युवाओं को आप अपनी तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या संदेश दें? उनको कोई अब सुनना तो चाहता नहीं है, ना कोई उनकी सुनाई होती है कहीं। वो अपने कुछ लोगों के बीच में जो उनके अपने लोग थे वो भी इन विचारों से सहमत नहीं है और जो उनके ही लोग थे उन्होंने ही उनको नकारने का काम किया, इसलिए उनकी ये दुर्दशा हुई है जो इस प्रकार की बयानबाजी करनी शुरू हुई है।